जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम नम्स का टॉपिक पढ़ने जा रही हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन, जो कि एमडी कैट के सिलेबस में एक्सक्लूडेड है। टॉपिक केमिकल कोऑर्डिनेशन। ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, ऐसी कोऑर्डिनेशन जिसमें जो कंट्रोल सेंटर होता है एंडोक्राइन सिस्टम होता है, उसको केमिकल कोऑर्डिनेशन बोलती हैं। ये प्लांट्स में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है। जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें ग्लैंड्स होती हैं। ग्लैंड्स दो तरह की होती हैं, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। इनमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एंडोक्राइन का अदर नेम होता है डक्टलेस ग्लैंड, जबकि एक्सोक्राइन का अदर नेम होता है डक्टेड ग्लैंड। 20 राउंड अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। सिक्रीशन की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड की जो सिक्रीशन है उसको हार्मोन बोलते हैं, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड की जो सिक्रीशन है उसको एंजाइम, सलाइवा, स्वेट, सीबम, पैंक्रियाटिक जूस का नाम सुना होगा, गैस्ट्रिक जूस का नाम सुना होगा, वो सारी एक्सोक्राइन सिक्रीशन होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन को जो टारगेट तक लेकर जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है, वो ब्लड होता है और इनके लिए स्पेशल डक्ट्स होती हैं। एग्जाम्पल की बात करें, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैंक्रियास। इसके अलावा बच्चे यहाँ पर अगर हम एक्सोक्राइन की बात करें तो स्वेट, सेबेशियस ग्लैंड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड हार्मोन? जो हमारे पास हार्मोन होते हैं ये प्रोटीन नेचर के होते हैं, ये लिपिड्स के, जबकि एंजाइम्स प्रोटीन के भी होते हैं और आरएनए के भी होते हैं। हार्मोन की बात करें तो इनके काम करने की जो स्पीड है रिलेटिवली लो स्पीड है, जबकि एंजाइम के काम करने की जो स्पीड है रिलेटिवली हाई स्पीड है। हार्मोन का जो इफेक्ट होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, जबकि एंजाइम का जो इफेक्ट होता है वो शॉर्ट टर्म होता है। हार्मोन डिफ्यूजेबल होते हैं, कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन, जबकि एंजाइम कभी भी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। इन हार्मोन के लिए जो टर्म यूज की जाती है रेगुलेटर की, जबकि एंजाइम्स के लिए जो टर्म यूज की जाती है वो कैटालिस्ट की। What is the similarity between hormones and enzymes? सिमिलैरिटी भी होती हैं। Both are required in small quantity. दोनों के दोनों small quantity में requirement होती है दोनों की। Do not initiate new biochemical reaction. ये कोई भी न्यू बायोकेमिकल रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करवाते, पहले से जो चल रहा होता है उसी को जाकर रेगुलेट करते हैं या कैटालाइज करते हैं। केमिकल नेचर। हार्मोन दो तरह की होती हैं, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक कैन नॉट क्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, जबकि ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। जब ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते तो इनको रिसीव करने वाला जो रिसेप्टर होगा ऑन द सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, वो सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे मौजूद होगा। वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती हैं तो उनको रिसेप्टर जो हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होंगे। वही एडिनिलेट साइक्लेज जो हमने सेल मेम्ब्रेन के टॉपिक में उसके फंक्शन में पढ़ा था, वही वाला कंसेप्ट सारा। हाइड्रोफिलिक की तीन तरह की नेचर होती है, प्रोटीनेशियस, पॉलीपेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। प्रोटीनेशियस वाले इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन है, पॉलीपेप्टाइड वाले ऑक्सीटोसिन है, टीएसएच है, वेसोप्रेसिन है, एफएसएच है, कैल्सिटोनिन, पैराथॉर्मोन, एसीटीएच, एमएसएच, प्रोलैक्टिन, एलएच, ये सारे पॉलीपेप्टाइड्स। आपको पता है ना स्मॉल लेफ्ट हमारे पास जो पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं 9 अमाइनो एसिड की, वो हमारे पास ये ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, एडीएच। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव टायरोसिन को मॉडिफाइड करके भी हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि एपिनेफ्रिन है जिसको एड्रेनालिन बोलते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन, नॉन एड्रेनालिन, और T3 T4 थायरोक्सिन, T4 थायरोक्सिन। तो ये सारे अमाइनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं, ये सारे के सारे हाइड्रोफिलिक हैं। हाइड्रोफोबिक की बात करें तो स्टीरॉइड की डेरिवेटिव होती हैं, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन हैं। इसके अलावा जितने भी सेक्स हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ओवरीज एंड टेस्टिस के हार्मोन, सारे के सारे हमारे पास हाइड्रोफोबिक स्टीरॉइड होते हैं। हाइपोथैलेमस सबसे पहले पढ़ने जा रही हैं बच्चे। ये वाहिद हमारा ऑर्गन है जो कि कनेक्ट करता है नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम के साथ। बच्चे ये हार्मोन प्रोडक्शन भी करता है। इसके हार्मोन को रिलीजिंग फैक्टर बोलते हैं या इनहिबिटिंग फैक्टर्स बोलते हैं, जो कि सिक्रीशन करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी की। इनके पास हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं जो कि न्यूरॉन होते हैं लेकिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। उन न्यूरॉन की जो सेल बॉडीज है ये आपको हाइपोथैलेमस में मिलेगी, ये उनकी सेल बॉडीज हैं। और फिर बच्चे उनका जो एक्सॉन की लेंथ होगी वो ट्रेवल डाउन करेगी पिट्यूटरी ग्लैंड तक, और उनकी जो एक्सॉन एंडिंग होगी वो पिट्यूटरी ग्लैंड में पड़ी होंगी। इनहिबिटिंग फैक्टर या रिलीजिंग फैक्टर के अलावा इसके कुछ प्राइमरी हार्मोन्स भी होते हैं, जैसा कि ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, जो कि ये बनाता खुद है लेकिन स्टोर कहां पर करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये हाइपोथैलेमस है, ये एक शॉर्ट स्टॉक होती है, नेक होती है इनफुंडिबुलम, जिसके जरिए हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के जरिए कनेक्टेड होता है। तो ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसके तीन लोब होते हैं, एक होता है इंटीरियर पिट्यूटरी लोब, एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, और एक दरमियान में होता है मीडियन लोब। ये जो हार्मोन्स होते हैं इन सेल बॉडीज के अंदर बनते हैं, फिर एक्सॉन के साथ ट्रेवल डाउन करते हैं और
एंटीरियर पिट्यूटरी तक आती हैं, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक आती हैं, जहां पर वो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन की सिक्रीशन को रेगुलेट करेंगे और यहां पर वो आकर स्टोर होंगे। हम पिट्यूटरी ग्लैंड 0.5 ग्राम इसका वेट होता है, वो भी मैंने बताया कि हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड होता है इन्फोंडिबुलम के जरिए। इसके 3 लोब होती हैं। एंटीरियर लोब को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि ये अदर हार्मोन अदर ग्लैंड की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। इस टेबल में हम पढ़ेंगे सारा, यहां पर हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस से कौन कौन से फैक्टर आते हैं, तो एंटीरियर पिट्यूटरी का क्या रिस्पॉन्स होता है और उनके क्या टारगेट्स होते हैं। हाइपोथैलेमस से सबसे सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर SRF, इसकी शॉर्ट फॉर्म है SRF। हाइपोथैलेमस से जैसे ही सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर आता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, तो वो रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जाता है तमाम बॉडी सेल्स के पास, उनको बोलेगा कि अमाइनो एसिड की अपटेक ज्यादा कर दो, प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा कर दो, बॉडी की ग्रोथ को ज्यादा कर दो। अगर ओवर प्रोडक्शन होती है ग्रोथ हार्मोन की बच्चे ड्यूरिंग एडोलिसेंस, अगर बलूगत के दौरान एडोलिसेंस के दौरान इसकी ओवर प्रोडक्शन हो जाए तो डिजीज होगी, उसको बोलेंगे जाइंजेटिज्म, जिसमें उसकी जो बोन्स की लेंथ है वो ज्यादा एबनॉर्मली लार्ज हो जाएंगी। बच्चे अंडर प्रोडक्शन अगर इसकी हो जाए ड्यूरिंग एडोलिसेंस तो बच्चे वो जो डिजीज होगी उसको बोलेंगे डिवार्फिज्म, जिसमें उसका कद छोटा होगा, हाइट छोटी होगी, लेकिन उसकी मेंटल कैपेबिलिटीज IQ लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आप अक्सर देखते हैं जो बोना होता है उसके मेंटल बिल्कुल ठीक होता है, उसका IQ लेवल बिल्कुल ठीक होता है। तो डिवार्फिज्म में बॉडी का साइज तो कम होगा लेकिन मेंटल कैपेबिलिटी IQ लेवल रिमेन अनइफेक्टेड। अगर बच्चे ओवर प्रोडक्शन होती है आफ्टर एडोलिसेंस, मतलब कि ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है उसके बाद भी इसकी प्रोडक्शन कंटिन्यू रहती है, तो जो डिजीज होगी उसको बोलेंगे एक्रोमेगली। उसमें बोन्स की लेंथ इंक्रीज नहीं होगी, बोन्स का जो विथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। कौन कौन सी बोन्स? स्कल बोन्स हो गई हैं बच्चे, ये जो फिंगर्स की बोन्स हैं, हैंड, फीट, जॉस, नोज, ये जो सारी बोन्स हैं इनकी विथ इंक्रीज हो जाएगी, ये मोटे मोटे होंगे हाथ, स्कल, जॉस। उसके बाद दूसरा हाइपोथैलेमस से एक फैक्टर आता है सोमैटोस्टैटिन, ये इनहिबिटिंग फैक्टर होता है IF, ये इनहिबिटिंग फैक्टर होता है। ये जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आएगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को कम कर देगा। थर्ड फैक्टर है थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर TRF, ये जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आएगा वो रिलीज करेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बच्चे वो जाकर टारगेट करेगा किसको? थायराइड ग्लैंड को। बच्चे थायराइड ग्लैंड के पास जैसे TSH आएगा उसकी सिक्रीशन ज्यादा हो जाएगी और उसके नंबर ऑफ सेल्स भी ज्यादा हो जाएंगे, तो थायरोक्सिन ज्यादा हो जाएगा। बच्चे उसके बाद चौथा फैक्टर है एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर CRF, जैसे ही एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आएगा बच्चे एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करेगा एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन ACTH। बच्चे उसका टारगेट होगा एड्रिनल कॉर्टेक्स, बच्चे वो रिलीज करेगा कोर्टिकोस्टेरॉइड। ये कब रिलीज होते हैं ज्यादा? बच्चे जब हमारे पास कोल्ड, हीट, फ्राइट, जब हमारे बॉडी को सीवियर कंडीशन का सामना करना पड़ता है, खौफ का, या जल्दी से सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, तो उस दौरान बच्चे हमारे हाइपोथैलेमस से CRF रिलीज होगा जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आएगा, ACTH रिलीज करवाएगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास जाएगा तो कोर्टिकोस्टेरॉइड। उसके बाद बच्चे पांचवा है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर, ये प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को कम कर देता है। अब प्रोलैक्टिन क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होता रहता है प्रोलैक्टिन, जो कि जाता है मेमोरी ग्लैंड के पास, मेमोरी ग्लैंड से करवाता है मिल्क प्रोडक्शन। मेमोरी ग्लैंड हर टाइम मिल्क प्रोडक्शन नहीं करते। अब गौर से सुनना, एंटीरियर पिट्यूटरी कंटिन्यूअसली रिलीज करता है प्रोलैक्टिन, वो कंटिन्यूअसली मेमोरी ग्लैंड से मिल्क प्रोडक्शन करवाता है, लेकिन कंटिन्यूअसली अल्लाह ताला ने हाइपोथैलेमस से प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर रिलीज किया होता है। ये कंटिन्यूअसली रिलीज होगा, ये कंटिन्यूअसली प्रोलैक्टिन इनहिबिट होगा और कंटिन्यूअसली मिल्क प्रोडक्शन इनहिबिट होगी। जब मिल्क प्रोडक्शन करवाना होगा तो हाइपोथैलेमस से प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर नहीं आएगा, प्रोलैक्टिन रिलीज होगा, मेमोरी ग्लैंड से मिल्क प्रोडक्शन होगी। और आखिर में है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये भी रिलीजिंग फैक्टर है। तो 4 रिलीजिंग फैक्टर है और 2 इनहिबिटिंग फैक्टर है, ये बात याद रखनी है। ये जो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर है जैसे ही हमारे पास आएगा ना एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, वो 2 तरह के हार्मोन रिलीज करेगा, मेल में भी है फीमेल में भी, LH एंड FSH। मेल में LH को ICSH भी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इनका मेल में टारगेट होता है टेस्टिस, इन दोनों हार्मोन का, जबकि फीमेल में इन दोनों हार्मोन का टारगेट होता है ओवरीज। ये दोनों क्या करते हैं वहां पर जाकर हम ग्रेड्स में पढ़ेंगे।
तो ये हमारे पास सारा हाइपोथैलेमस इंटीरियर पिट्यूटरी का आपस में सिनेरियो था। आखिर में है जी हमारे पास मीडियन लोब। मीडियन लोब ये पैचेज, ये प्रॉपर लोब नहीं है, ये पैचेज ऑफ सेल्स होती हैं बिटवीन एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एक हार्मोन रिलीज करती हैं MSH, मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मिलानोसाइट्स ये जाती हैं स्किन के अंदर, कुछ सेल्स होते हैं मिलानोसाइट्स। जैसे ही MSH मिलानोसाइट्स ऑफ स्किन के पास जाएगा वो एक पिगमेंट रिलीज करेंगे मेलानिन, जो कि एक डार्क ब्राउन कलर का पिगमेंट है, जो कि हमारे बालों को और स्किन को डार्क कर देता है। इसकी जो सिक्रीशन होती है प्रेगनेंसी एंड सनलाइट के एक्सपोजर पे ज्यादा होती है। अगर आप धूप में ज्यादा काम करती हैं तो मेलानिन ज्यादा, MSH ज्यादा रिलीज होगा, मेलानिन ज्यादा रिलीज होगा और आपकी स्किन एंड बाल डार्क होंगे। प्रेगनेंसी में भी सिक्रीशन ज्यादा हो जाती है। आखिरी लोब है पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब सच एज कोई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ हार्मोन स्टोर करता है और वक्त के जरूरत के वक्त ये रिलीज करता है। ये दो हार्मोन स्टोर एंड रिलीज करता है, ADH एंड वैसोप्रेसिन, जिसका दूसरा नाम है ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन बनकर कहां से आते हैं, अभी हमने पढ़ा था हाइपोथैलेमस से। बच्चे ADH या वैसोप्रेसिन की प्रोडक्शन कहां पर होती है, कोई पूछे, हाइपोथैलेमस। ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन कहां पर होती है, हाइपोथैलेमस। ADH की अगर हम बात करें तो जो स्टोरेज कहां पर होती है, पोस्टीरियर लोब। और ऑक्सीटोसिन की बात करें तो इसकी भी स्टोरेज कहां पर होती है, पोस्टीरियर लोब। ADH कब रिलीज होता है, जब हमारे बॉडी में वाटर कंटेंट, बॉडी फ्लूइड्स में कम पानी हो जाए, हमारे बॉडी फ्लूइड्स ब्लड में पानी कम हो जाए तो ADH या वैसोप्रेसिन रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन कब रिलीज होता है, जब एक बेबी अपने मदर के मेमोरी ग्लैंड को सक कर रही होती है, सकलिंग ऑफ मिल्क बाय बेबी, जिसको लेट डाउन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, या फिर ड्यूरिंग बर्थ प्रोसेस में। ADH का टारगेट क्या होता है, इसका टारगेट होता है नेफ्रॉन, किडनी ट्यूब्स। नेफ्रॉन में किस जगह पर, कलेक्टिंग डक्ट में प्लस DCT में। जबकि ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर कहां पर होता है, मेमोरी ग्लैंड्स और यूट्राइन वॉल। इसके दो टारगेट हैं, यूट्राइन वॉल एंड मेमोरी ग्लैंड। ADH जैसे नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट एंड DCT में जाएगा, वहां पर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, वाटर रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। जबकि ऑक्सीटोसिन जैसे ही मेमोरी ग्लैंड के पास जाएगा, वहां से मिल्क प्रोडक्शन करवाएगा, मिल्क को प्रोड्यूस, मिल्क इजेक्शन। याद रखना, प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन करवाता है, जबकि ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन करवाता है। और बच्चे यूट्राइन वॉल के पास जाएगा तो ये यूट्राइन वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि बर्थ का प्रोसेस नॉर्मल हो। तो ये टेबल आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना है। इसके अलावा बच्चे अगर ADH की हमारे पास अंडर सिक्रीशन होती है तो बच्चे वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ब्लड में बहुत कम होगी, यूरिन जो होगा डाइल्यूट होगा, उस सिचुएशन को बोलते हैं डायबिटीज इंस्पाइडस। ये है जी हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगली वीडियोस में, तब तक अल्लाह हाफिज।